एक विचित्र सी घटना है नंददास जी का जीवन चरित्र। श्री नंददास जी तीर्थ यात्रा करते करते वृंदावन आए और वृंदावन में आकर के इतना मन लगा उनका कि ब्रज में ही बस गए, तो कहीं गए नहीं। परंतु एक दिन नंददास वृंदावन में भ्रमण कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, यमुना का पुलिन, सघन वन, सब जगह भ्रमण करते करते तभी उन्होंने क्या देखा, एक घर के ऊपर एक परम सुंदरी युवती खड़ी है। उसका मुख देख करके नंददास जी स्तब्ध हो गए, पलक झपकना भूल गए अपने। देखते रहे उसके चित्त को, उसके स्वरूप को। वो अपना कार्य करके जैसे चली गई तो नंददास व्याकुल से हो गए, कहां है कहां है, ढूंढने लगे, खिड़की से झांकने लगे, द्वार पर ही पहुंच गए। किसी ने आके दरवाजा खोला, बोले बताइए क्या काम। बोले एक युवती छत पर घूम रही थी, मुझे उसको देखना है। वो किसी को भी अटपटा लगे ऐसा कोई कहे तो। उस युवती को भी बहुत अटपटा लगा। वो गोसाई जी की कृपा पात्र थी, श्री विठलनाथ जी की, और ठाकुर जी की सेवा भी करती थी। पर देखो ठाकुर जी कैसे आपको खींच के लाते हैं, कहां से किस स्थिति में ले आते हैं। इसमें भी गुरु कृपा, भगवत कृपा दोनों विद्यमान है। द्वार पर ही बैठ गए और नंददास स्वयं नहीं जानते कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनको ऐसा क्या दिख रहा है उसके रूप में जिसके लिए वो वहां स्थिर होकर बैठ गए। अब तो जैसे ही वो झांकने के लिए आवे उतनी ही झांकी कर ले नंददास जी उसकी, उसको देखने में इतने तत्पर हो जाए। उनके पति, विवाहिता थी, उसके पति लौट करके 2 दिन बाद आए तो उसने पति को बताया, बोले द्वार पे बैठे हैं और ये पता है क्या कहते हैं, बोले उनको देखना है मुझको, मुझे तो बड़ा अटपटा लगता है इनके सन्मुख जाना। पति ने जाकर के नंददास जी से कहा, बोले ये आप जो व्यवहार कर रहे हैं उचित नहीं है, ये कैसे आप यहाँ बैठ करके और उनको देखना चाहते हो, ये कोई अच्छी बात है ना, तो आपके लिए अच्छी ना हमारे लिए अच्छी, आप जाइए यहाँ से, ये कोई उत्तम व्यवहार नहीं है आपका। नंददास जी बोले मैं स्वयं जानता हूं, पर पता नहीं क्यों मैं स्वयं को उठा ही नहीं पा रहा, मैं जा ही नहीं पा रहा यहां से, मुझे कुछ तो अनुभव होता है तुम्हारी गृहिणी देखने में। बड़ा विचित्र माहौल हो गया, क्या करें। तभी वो परिवार के लोग बोले रात में इनकी झपकी लगेगी, हम लोग सब यहां से घर छोड़ के चले। इतना तक स्थिति आ गई, घर छोड़ के जाने को तैयार हो गए, अपना सब सामान बांधा और रात्रि में नंददास जी बस नेत्र बंद करके बैठे ही थे, तभी सब घर छोड़ छाड़ करके चले गए वहां से और श्री गोकुल पहुंच गए गोसाई जी के पास। और गोसाई जी से जाके कहा यहीं बसा लो, यहीं हमको कोई व्यवस्था करवा दो, यहीं कोई घर की ऐसी व्यवस्था हो जाए, यहीं हम रह जाएं, हमको जाना ना पड़े। गोसाई जी ने पूछा अच्छी बात है गोकुल बसने का मन आया तुम्हारा, पर कारण क्या है। कारण बताया, बोले ऐसे ऐसे एक विप्र हैं, तीर्थ यात्रा करते करते ब्रज रुक गए। ब्रज तो रुके, ये तो अच्छा हुआ उनके साथ, पर ये तो गलत है ना, मेरी गृहिणी को देखना चाहते हैं बस। गोसाई विठलनाथ जी के तुरंत नेत्र बंद, ये देखो ये गुरु का स्वरूप, बहुत ध्यान से सुनना। गोसाई जी के नेत्र बंद हो गए और तुरंत गोसाई जी कहते हैं कि भाई सुनो, वो व्यक्ति कुपात्र तो नहीं है, वो व्यक्ति कुपात्र नहीं है। क्यों? गोसाई जी कह रहे हैं यदि वो कुपात्र होता, उसके चित्त में यदि मलिनता होती, तो उसके इस व्यवहार से तुम लोग घर छोड़ करके कहीं और जाते, पर उसके इस व्यवहार से तुम घर छोड़ करके गोकुल आ गए हो, धाम में प्रवेश मिला है, इसका मतलब उसका चित्त मलिन नहीं है। कितनी बड़ी बात।
समझ रहे हैं बात को? अगर जीवन में घटने वाली कोई घटना आपको गुरु सन्मुख करती है, आपको धाम सन्मुख करती है, आपको वैष्णव सन्मुख करती है, आपको संत सन्मुख करती है, तो उस घटना की बारी बारी बलियां जाओ, बारी बारी बलिहारी जाओ, कि उसकी वजह से हम भगवत सन्मुख हो रहे हैं। भले ही वो एक घटना है, नाम उसका बुरा है, पर उसकी वजह से मिले सदगुरु, मिला धाम। और ऐसा कईयों के साथ होता है जीवन में। ऐसी कोई घटना या ऐसा कोई व्यवहार चित्त में आ जाता है या जीवन में घट जाता है, जिसके कारण आप एक क्षण के लिए भगवत धाम, भगवत तीर्थ, भगवत उपासक बन जाते हो। वो घटना श्रेष्ठ है। और यहां गुसाई जी का स्वरूप भी देखो, ये गुरु का व्यवहार, कितनी सूक्ष्म विचार किया गुसाई जी ने कि भाई उसका चित्त मलिन होता तो तुम घर छोड़ के कहीं और शहर में चले जाते, पर तुम घर छोड़ के तीर्थ आए हो, धाम में आए हो, गुरु शरण में आए हो। इसका मतलब घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति मलिन नहीं है। हाँ, उसके चित्त में निर्मलता तो है, पर मलिनता का एक चौका लगा हुआ है ऊपर। जैसे हीरा कोयले में रहता है, कोयला दूर कर दो, है तो मूल्यवान हीरा ही भीतर, बस बाहर के आवरण से कोयला दिखाई देता है। ठीक वैसे ही बहुत सुंदर मणि है, पर उसके ऊपर गोबर का चौका लगा दो, अब गोबर के चौके से वो दिखेगी मलिन, पर साफ कर दो तो है तो मणि, है तो मूल्यवान। ठीक वैसे ही गुसाई जी बोले, उसका चित्त पर आवरण लगा है, वो आवरण दूर करना गुरु का काम है। आवरण यदि दूर हो जाए तो वो व्यक्ति मलिन नहीं है, क्योंकि उसके इस घटना से आप लोग भगवत धाम आए हो, तीर्थ में आए। बुलाओ। और श्री नंददास जी को बुलाया। नंददास जी को बुला करके जैसे ही गुसाई जी ने अपनी दृष्टि से नंददास को देखा है, केवल दृष्टि में, मैं कहता हूं गुरु कौन? आप प्रश्न सोच करके आए और गुरु से पूछ लिया, तो या तो आपके शिष्यत्व में कमी है या गुरु के गुरुत्व में कोई कमी है। अच्छा, एक बात और कहूं, गुरु के गुरुत्व में कभी कमी नहीं होती, शिष्य के शिष्यत्व में ही कमी है। आप प्रश्न सोच करके आए, पर गुरु सन्मुख आते ही आज्ञा नहीं हुई है, वचन नहीं हुए हैं, केवल देखते ही उत्तर प्राप्त हो जाए, समझ जाना यही सदगुरु हैं, यही हमारे गुरु हैं। चरण वंदन करो। नंददास आए तो बड़े उलझन में थे, पर जैसे ही नंददास गुसाई जी के सामने पधारे, गुसाई जी ने केवल अपनी दृष्टि से नंददास को देखा। नंददास को देखते ही नंददास ने एक बार पलक झपकी और जैसे ही नेत्र खोल करके देखा, संसार के सारे सुंदरता नीरस लगने लगी और सन्मुख विराजमान श्री जी बाबा अति सुंदर दिखने लगे। उनमें ही दृष्टि अटक गई नंददास की। अब तो बस वही दिख रहे हैं, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। नैना भी राम, बंक मुस्कान, नैना भी राम, बंक मुस्कान, बाँह मरोड़ लजावत काम, बाँह मरोड़ लजावत काम। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम। बस उसी समय एक और सखा प्राप्त हुए, श्री नंददास। नंददास जी ने खूब सुंदर सुंदर पद रचना की। तो एक तरफा हो जाओ, वहां भी यदि परिपूर्ण हो ना, तो कभी गुरु दृष्टि पड़ेगी, तो गुरु दृष्टि पड़ते ही वहां उस अवगुण, देखो हमारे अंदर अवगुण कुछ नहीं है, बस वह अवगुण बंधा कहां है,
वह गुण जो है वो बंधा कहां है, उस स्थान से अवगुण और सद्गुण होता है। आसक्ति है चित्त में, और वही आसक्ति यदि किसी संसार में है तो वो अवगुण है, वही आसक्ति ठाकुर जी में तो वो सद्गुण है। क्रोध है चित्त में, वही क्रोध संसार के लिए तो अवगुण, वही क्रोध लाल जी की सेवा में कभी कभी आ जाए तो सद्गुण बन जाए। वही मोह संसार में है तो दोष है, वही ठाकुर जी में जाए तो गुण बन जाए। दोष और गुण का आकलन केवल हमारी स्थिति जो है वो कहां है उससे होता है। अब दोनों तरफ कर रखी है, यहां पे भी वहां पे भी, कैसे काम चलेगा? एक तरफा हो जाओ। और एक बात और कहें, एक तरफा होने की संभावना नहीं है, एक तरफा होने का मन नहीं बन पा रहा तो विचार करो, क्या वो इतना जरूरी है कि उसके बिना आप रह ही नहीं सकते? क्या वह इतना आवश्यक है कि उस, अब आप इतने वर्ष के हो गए, यहाँ पे अधिकतर सब लोग जितने भी बैठे, छोटे छोटे बच्चे तो होंगे, पर अधिकतर सब 20-25 साल से ऊपर के बैठे हो। दे तो दिया आपने 25 साल, और कितना दोगे उस भाव को? बस हो गया, अब आ जाओ इस तरफ और पूरे पूरे आओ। हम एक बात कहते हैं, हमारे ठाकुर जी की गणित बड़ी कमजोर है, हमारे लाला की मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है। आपने ठाकुर जी से कही ठाकुर जी बोले हाँ जी बोलो। हम आपकी तरफ 60% हैं और संसार की तरफ 40% हैं। ठाकुर जी के भैया कहा बोले, यशोदा मैया ने गुरुकुल ना भेजो मुंह को पढ़वे काजे, मुंह पे गणित ना आवे, मुंह पे तो केवल एक ही बात आवे, 0 आवे और 100 आवे, बस यही समझ में आवे। ये 40, 50, 60 ये कौन सी गिनती है मोह ना पतो? या तो 0 आवे या पूरो 100 आवे। तो हम कहते हैं, हमारे ब्रज के संत कहते हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं पूरो दो और पूरो ले जाओ, बिल्कुल मत दो और बिल्कुल मत लेके जाओ। ये हिसाब आता है ठाकुर जी को। आप ठाकुर जी से हिसाब करोगे, 40 आप 60 संसार, ठाकुर जी के बात जाए आते, मुझे मत बतावे, मेरा दिमाग घूम जाएगा, इतनो नाम मुझे गणित ना आवे। पूरे दो, पूरे ले जाओ, एक तरफा हो जाओ भैया। हम बिल्कुल मना नहीं कर रहे, संसार के हो जाओ, पर हो जाओ, एक तरफा ही रहो। ये दोनों तरफ रहना आप अपना घाटा कर रहे हो। अब तक की बात पुरानी, अब नई बात। यहां जितने बैठे हैं अब सब लोग गांठ बांधे ही लो, अब ठाकुर जी के ही रहो, काहे को जानो वहां पे, वो ऑप्शन देना ही नहीं है। जैसे महाराज जी हमारे गोविंद दास जी 500 वर्ष पहले श्री गिरिराज जी में हुए और इनके साथ ठाकुर जी खेलते थे। श्री गिरिराज जी मंदिर छोड़ करके आते थे। हमारे यहाँ ब्रज में आज भी नियम है कि दोपहर में 12 बजे ठाकुर जी का मंदिर बंद हो जाते हैं सब जगह। 12-1 बजे सारे मंदिर बंद हो जाएंगे वृंदावन में। ठाकुर जी सोते नहीं है, ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं। वृंदावन में तो बनचारी है ना ठाकुर जी, इसलिए गैया चराने गए ठाकुर जी। और वही बीच का जो समय है 12 बजे से लेकर के 4-5 बजे तक का, वृंदावन में श्री कृष्ण का अनुभव 2 समय में हो सकता है, या तो 12:30-1 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक, या फिर रात्रि 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक। या तो पूरी रात्रि आपको श्री कृष्ण अनुग्रह करा सकते हैं, या ये दोपहर का समय जो वन चारण के लिए ठाकुर जी जाते हैं। तो गोविंद दास जी, गोविंद स्वामी जी प्रत्यक्ष में देखने में तो गवैया हैं। रोको एक लीला सुनाएं फिर गाएंगे आगे का पद। वो देखने में कौन है? बोले कि मंदिर में जाते हैं ठाकुर जी को पद सुनाते हैं, लेकिन उनकी अंतरंग इशारे चलते थे ठाकुर जी के साथ। जैसे ही गोविंद दास जी पद गाते थे, गुसाई जी श्रृंगार करते थे ठाकुर जी का, गोविंद दास जी पीछे खड़े खड़े पद गाते थे। तो जैसे ही गुसाई जी श्रृंगार करते करते थोड़ा श्रृंगार लेने के लिए नेक दूर जाते, ठाकुर जी ऐसे खड़े खड़े नीचे से एक मोती उठाते, मोती उठा के ये मारते टक के गोविंद दास के सिर पे। और जैसे ही गोविंद दास के सिर पे लगती, गोविंद दास कहते माने ना दारी की तो बताऊं, रुक जा।
जैसे ही वो मोती लेकर के वापस गोविंद दास मारते, तब तक गोसाई जी वापस आ जाते, और गोसाई जी के आते ही वो मोती ठाकुर जी की जगह गोसाई जी में जाके लग जाता। गोसाई जी कहते, हे गोविंदा, तू ठाकुर जी को मोती मार रहा है? गोविंदास बोले, मेरो माथो देखियो, ये गुम्माटो फूल को ये आपके लाला ने मारो मोए। आपको लाला ऊधम मचावे वो ना दिखाई दे आपको, और मैं नेक कछु कह दूं सो मुंह पे चिल्ला रहे हो, मुंह पे बरस रहे हो, या समझा लो बहुत ऊधम मचावे ये। ऐसी लीला करते हो। गोसाई जी के नेत्रों में आंसू आ जाते, बोले गोविंदा तू कितना भाग्यशाली, तेरे संग ठाकुर जी लीला करें। गोविंदास के साथ ऐसी ऐसी लीला करते महाराज। एक बार ठाकुर जी गोविंदास से बोले, ए गोविंदा, बोले हाँ, मेरो दाल बाटी खावे को मन हेरो है। आप लोग दाल बाटी जानते हैं? महाराष्ट्र में खाते हैं दाल बाटी हैं? राजस्थान की बढ़िया, राजस्थान हमारे ब्रज में खूब खाते हैं दाल बाटी चूरमा, जो खाए सो सूरमा। तो दाल बाटी चूरमा। ठाकुर जी बोले, ए गोविंदा, ऐसे ही बोलते थे, बोले मोए दाल बाटी खानी है। गोविंदास बोले, 56 भोग बनते हैं रसोई में। अपरस में मुंह पे पट्टी बांध करके महाराज रसोईया बनाता है। अपरस में यमुना जी का जल आता है वहां से, वृंदावन से, उसके जल में सुंदर प्रसादी बनती है। इतने सुंदर शुद्ध भोजन को छोड़ के यूं कह रहे दाल बाटी खानी है। ठीक है, मैं आज बोल दूंगा रसोई घर में बनवा देता हूं। बोले ना, रसोई की ना खानी तो? बोले तेरी कदम खंडी में आऊंगा। गोविंदास जी जहां बैठ करके भजन चिंतन करते थे, मंदिर से थोड़ा दूर था, सुंदर वन था गिरिराज जी में। बोले मां आऊंगो, और वहीं पे तू कंडा, वही गोबरी कंडा में बना, और कंडा में बना के तैयार कर, मैं आऊंगा वहीं खाऊंगा। गोविंदास जी बोले, यहां सब लोग आपको मंदिर में पूजने आते हैं, आप यहाँ पे भगवान हो, ऐसे कहीं खाने पीने आओ। बोले कोई को पता थोड़ी चलेगी, मैं आ जाऊंगा, तू चिंता मत करे, तू सुन तैयारी कर ले, आज मैं तेरे यहां आके प्रसाद पाऊंगा। गोविंदास जी चुपचाप मंदिर से भाग गए, किसी को बताया नहीं। किसी को पता थोड़ी कि ठाकुर जी ऐसे बाहर भी चले जाते हैं, सबको लगी अंदर ही रहते हैं ये। गोविंदास जी दौड़ करके गए, बढ़िया कंडा में बढ़िया उपले उपले लगा करके, और महाराज बाटी बनाई, दाल चढ़ा दी, सुंदर। ठाकुर जी आएंगे पाने। एक पंथ दो काज, ठाकुर जी को दो लीलाएं एक साथ करनी थी। एक तो गोविंद दास के संग सुख लेना है, और एक झाड़ू लगाने वाला गिरिराज जी की तलहटी में झाड़ू लगाता था, उसको मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते थे लोग। तो वो बेचारा बाहर खड़ा खड़ा ही दर्शनार्थियों से पूछता था कि ठाकुर जी दिख कैसे रहे, मुझे ये बता दो। दर्शनार्थी आकर के बताते थे, नीली ठाकुर जी ने बाघा पहना है, गले में मोतियों की माला है, मकराकृत कुंडल है, ऐसा टिपारा ठाकुर जी के सिर पर रखा है, और ऐसा ठाकुर जी का श्रृंगार है। तो वो बाहर खड़ा खड़ा नेत्र बंद करके सुन सुन करके ही अपने चित्त में एक झांकी बना लेता था, और मन में सोचता था ऐसे दिख रहे होंगे ठाकुर जी। पर रोज प्रार्थना करता था, नाथ मुझे लगता है इस जन्म में तो आप मुझे कभी नहीं दिखोगे, भगवान इस जन्म में तो मैं आपके योग्य नहीं हूं, पर मेरे पर बस इतनी कृपा कर दो कि अगला जन्म मुझे दीजिएगा, तो कुछ नहीं तो चेंटी बना देना, तो चेंटी बन करके मैं आपके 56 भोग में ही आ जाऊंगा, भीतर आके आपका दर्शन कर लूंगा, लेकिन मुझ पर अनुग्रह कर देना। ठाकुर जी उसके इस भाव से इतने रीझ गए। गोविंद दास को बोला था कि दाल बाटी खाने आएंगे, अब मंदिर बंद करके सब तो चले गए वहां से, सब लोग भोजनालय में भोजन प्रसाद पाने लगे। ठाकुर जी मंदिर से निकले अचक करके बाहर, गिरिराज पर्वत के ऊपर विराजते थे। जैसे ही बाहर निकल करके आए तो गिरिराज पर्वत के नीचे ही वही झाड़ू लगाने वाला उन नेत्रों से आंसू बह रहे थे। ठाकुर जी का चिंतन कर रहा था, आज ठाकुर जी ऐसे दिख रहे हैं, आज नीली पोशाक पहनी है, सिर पर चांदी का मुकुट पहना है, ठाकुर जी ने आज गुलाब का इत्र लगाया है, ठाकुर जी के ऐसे ऐसे मकराकृत ठाकुर जी के कटाक्ष, वो सब चिंतन कर रहा था। ठाकुर जी नीचे उतर करके जाने लगे, इतने में ही ठाकुर जी ने लीला करी और जोर जोर से ठाकुर जी चिल्लाने लगे, अरे जल्दी ते आइयो, देखियो मेरे पाम में कांटो लग गयो, अरे जल्दी ते कोई आओ या कांटे को निकारो, मुझको तो बहुत दर्द है रो है, अरे भैया जल्दी आओ जल्दी आओ।
अब ये स्वर जैसे ही सुना उस झाड़ू लगाने वाले ने, उसके नेत्र खुल गए। उसने देखा, बोले कि ये स्वर कहां से आ रहा है। उसने जैसे ही नेत्र उठा करके ऊपर देखा तो नीला बाघा पहना है, मोतियों की माला पहनी है, मकराकृत कुंडल पहना है, चांदी का मुकुट चमक रहा है मस्तिष्क पर। ठाकुर जी के केश घुंघराले लहरा रहे हैं और ठाकुर जी अपनो एक पाम हाथ में पकड़ करके और एक पैर पर लंगड़ी जैसे खेलते हैं, ऐसे ठाकुर जी कूद रहे हैं यहां से वहां। नीचे से झाड़ू लगाने वाले लगे, अरे ऐसा पुरुष तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा, ये कैसा पुरुष है। नीचे से ही ठाकुर जी को देखने लगा। अब स्वरूप उसको पता था तो उसने कही ये जरूर ठाकुर जी होंगे, वहीं से प्रणाम करें। ठाकुर जी बोले प्रणाम कर रहा हूं, दारी के जल्दी ऊपर आ, कांटो लगो मेरे पम में, या को निकार। बोलने लगा, बोले मैं ऊपर नहीं आ सकता, गुसाई जी मारेंगे, सब लोग डांटेंगे मुझे। अरे नहीं गुसाई जी ऐसे कुछ ना कहें, ये सब तो बाहर के लोगों ने नियम बना दिए, मैं तो सबसे मिलूं, तू आजा जल्दी ऊपर। जैसे ही ऊपर गया, ज्यों-ज्यों ठाकुर जी के समीप जाए त्यों-त्यों उसके नेत्र सजल होते जाएं। ठाकुर जी के बिल्कुल समीप पहुंच गया। भगवान बोले, देख काई को रो भैया, जल्दी कर, मेरे पाम में कांटो लगो या को निकार। जिन चरण कमलों के स्पर्श के लिए सदा लक्ष्मी लालायित रहती है, ठाकुर जी ने उसकी गोद में अनायास अपने चरण रख दिए। बोले जल्दी कांटो निकार, कांटो लगो मेरे पाम में। अब वो ठाकुर जी के सुंदर तलवों को अपने हाथ से ऐसे देख रहा है, ढूंढ रहा है कहां कांटा लगा है। कहीं उसको कांटा मिल गया। अब इतने कोमल चरण ठाकुर जी के, उसके नेत्रों से आंसू भी गिरते जा रहे हैं, भाव विह्वल होता जा रहा है। मेरे सौभाग्य की सराहना, ठाकुर जी के इतने समीप। कांटा निकालने के लिए बार बार अपने अंगूठे से खींचे लेकिन कांटा नहीं निकले। ठाकुर जी बोले, अरे जे हाथ पे ना निकलेगो। उसने पूछा कैसे निकलेगा। बोले, अरे मेरो पाम पकड़ के अपने मुंह के पास ले जा और दांतन से निकाल, तब निकलेगो ये। आहा, कितनी कृपा की ठाकुर जी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कितनी कृपा। उसने कांटा निकाला मुख से। ठाकुर जी बोले, अब चल, मुंह से चलो ना जा रहा। गोविंद दास ने अपनी कदम खंडी में दाल बाटी बनाई है, मुंह ले चल वहां पे। बोला कैसे लेके चलूं। बोले तेरे कंधान पे बैठ जाऊंगा मैं। और ठाकुर जी ने अपने दोनों पांव ऐसे लटका लिए उसके यहाँ पे और सिर पकड़ करके उसके ऊपर ही बैठ गए। बोले चल ले चल मुंह को। वो तो महाराज बेहोशी सी हो रही है, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा ठाकुर जी मेरे संग इतनी बड़ी लीला कर रहे हैं। गोविंद दास की कदम खंडी में पहुंचने से पहले उस बालक ने ठाकुर जी के, ठाकुर जी गोविंद दास जी मुझे बहुत मारेंगे, अगर उनको पता चल गई मैंने आपको छू लिया है तो मुझे बहुत डांटेंगे। आप एक काम करो, अब यहां से आप पैदल चले जाओ, मैं यहीं खड़ा हूं। ठाकुर जी बोले यहीं खड़ो रही हो, तेरे काजी दाल बाटी लेके आऊंगा मैं। ठाकुर जी पहुंच गए गोविंद दास के पास। आहा, जो ठाकुर जी अचल दिखते हैं सबको मंदिर में, वो सचल दिखते हैं गोविंद दास को। कितनी बड़ी कृपा। गोविंद दास के यहाँ ठाकुर जी पहुंच गए और पहुंच करके ठाकुर जी बोले, चल गोविंदा जल्दी खवा, मुझको तो बहुत जोर की भूख लगी है। गोविंद दास बोले, हाँ हाँ बिराजो। सुंदर व्यवस्था कर दी। ठाकुर जी बैठ गए और बैठ करके सामने पत्तल पर महाराज बाटी रखी, दाल रखी, चूरमा रखी, चटनी रखी, सब बढ़िया सुंदर सजा दी। अब ठाकुर जी पा रहे हैं, प्रेम से पाते जा रहे हैं और पाते पाते बीच में कहे, और ला, और जल्दी ला, जल्दी ला, भूख लग रही है मुझको। गोविंद दास बोले, पहले इनको तो खा लो। अरे ना है, तू जाने ना है मंदिर में मेरो भूख कैसे लगे। थाली में 2 रोटी और ये सब्जी, इनते मेरो भूख पेट थोड़ी भरे। मेरे सामने तो सबरी सामग्री धर दो, मेरो जो मन होगा मैं उठा उठा के पाते जाऊंगा। अरे गोविंदा जल्दी जल्दी लेके आ। अब गोविंद दास जी पीछे मुड़ करके बढ़िया सुंदर बाटी वाटी सेके। इतने में ठाकुर जी क्या करें, एक बाटी तो खा जाएं और दूसरी बाटी उठा के अपनी जेब में धरते जाएं। वो संग आयो वाके काजी लेके जानी है।
अब तो महाराज ठाकुर जी खाते जाएं भरते जाएं, खाते जाएं भरते जाएं। गोविंद दास बोलो, ठाकुर जी ये तो मैं मानूं कि आपकी खुराक बहुत है, पर इतनी ज्यादा है ये मुझको विश्वास नहीं है रो है। क्यों हैं? 56 बाटी खा गए हो अब तक आप? अरे कोई तुकना है, पेट है कि समुद्र है, कुआ है, कहा है आपको? ठाकुर जी बोले अच्छा, दारी के ऐसे बोले, चलो जाऊंगा मैं। अरे नहीं नहीं जय जय आप तो पाओ। ठाकुर जी तो जेब में भरते जा रहे थे। अब ठाकुर जी का पेट भर गया। ठाकुर जी बोले चल भैया गोविंदा अब पेट भर गयो, नेक्स्ट देर हम एक पेड़ के नीचे बैठ के नेक्स्ट सुस्ताए लें, फिर बाकी बाद मंदिर में जाएंगे, 4 बजे मंदिर खुल जाएगा दर्शन देने। जैसे ही ठाकुर जी खड़े भये महाराज, सोई उनकी पीतांबरी फैल गई। पीतांबरी फैली, गोविंदास बोले जय जय ये बाटी खाए के आप इतनी जल्दी मोटे कैसे है गए? ये पेट आपको है तो सही, लेकिन ये इतना चौड़ो कैसे है? और पेट कोई खावे तो वो आगे की तरफ निकले, ये कोने में कैसे निकल रहा है? ये दोनों तरफ पेट बाहर कैसे आ रहा है आपको? ठाकुर जी बोले ना कछु ना कछु, नहीं 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 दिखाओ। अब तो महाराज गोविंदास ने पकड़ के जैसे ही पकड़े तो अंदर से बाटी निकल आई। जे बाटी कौन के काजे भर के ले जा रहे हो? सही सही बताइयो लाला, कौन के काजे? कोई और सखा बना लियो तुमने मेरे अलावा? गोविंदास जी बाहर गए, बाहर जाकर के देखा तो एक वृक्ष के पीछे वो झाड़ू लगाने वाला बैठा था। अच्छा तो अब जे आपको सखा बन गए, जे आपको मित्र है गयो, या के काजे बाटी भर के ला रहे हो? ठाकुर जी कहे अच्छा अरे भैया ठीक है, अब तू सबंत कह मत दियो कि मैं या के संग आयो, या के संग खेलूं। अरे बेचारो बड़ो प्रेम करे मोते, ये भूखो बेचारो, मैंने सोची या के काजे बाटी ले चलूं। गोविंद दास जी के चित्त में एक क्षण के लिए तो ये भाव आ रहा है कि ठाकुर जी कितने प्रेमी हैं, लेकिन बाहर से कैसा दिखा रहे हैं? बोले स्वयं ने इतने सारे ग्रंथ निर्माण करा दिए, 4 वेद लिखवा दिए, उन पुराणों में शुद्धि पवित्रता अपरसता सबके इतने नियम बना दिए, और खुद क्या कर रहे हो हैं? कोई के सिर पर बैठ के घूम रहे हो, कहीं जा रहे हो, कछु भी खा रहे हो। ठाकुर जी बोले अब ये सब नियम तो मानवन के लिए है ना, हम तो जय जय हैं, हम थोड़ी करेंगे इन नियमन को। बोले चुपचाप चलो और आचमन करो, शुद्धि करो, तब जाइयो मंदिर में। वहीं गोविंद कुंड के पास में गोविंदास जी ने जबरदस्ती ठाकुर जी बैठा दिए। बोले हाथ में जल लो। ठाकुर जी जल लेकर के बैठे। बोले अब करो अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा। ठाकुर जी आचमन कर रहे हैं, अपनी पवित्र कर रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। इतने में ही गोविंद दास बोलते 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 पीछे के गए और ठाकुर जी की पीठ पे जाकर के एक धक्का दियो महाराज, पूरे ठाकुर जी डुबा दिए कुंड में। ठाकुर जी पूरे ऊपर से नीचे तक भीज गए। ठाकुर जी बोले दारी के तेरी शिकायत करूंगो, गुसाई जी तक कहूंगो तू ऐसे करे मेरे संग। गोविंदास बोले मैं बता दूंगा तुम कौन कौन के कंधान पे चढ़ के घूमो। आप मंदिर के लिए इतना नियम बना रखो है, नहा के आओ, धो के आओ, हाथ पांव खासा करके आओ, और कुछ अपवित्र वस्तु मत छीलेना, अपरस में रहना, गीला वस्त्र तन पे होना चाहिए। आपकी सेवा के लिए इतने नियम, और खुद क्या कर रहे हो? ऐसे